नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बातेंगे हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस के बारे में जो संगीतकार भी है, गीतकार भी है, सब कुछ है। बेयोंसे। बेयोंसे जो हैं उनकी बायोग्राफ़ी आज हम चर्चा करेंगे। बेयोंसे का पूरा नाम बेयोंसे गज़ेल नोलेस है। बेयोंसे गज़ेल नोलेस है इनका नाम, और ये एक अमेरिका की हैं, अमेरिकन गायिका, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस भी हैं। बेयोंसे जो हैं वो हॉस्टन टेक्सास में जन्मी हैं और वहीं पर पली बढ़ी हैं। बेयोंसे ने कई कला विद्यालयों में प्रशिक्षण लिया है और बचपन से ही बेयोंसे ने गाने और जो सिंगिंग और डांस का जो क्षेत्र था उसमें अपनी एंट्री कर ली। बेयोंसे को 1990 में डेस्टिनीज चाइल्ड की मुख्य गायिका के तौर पर लोकप्रियता हासिल हुई, जो उस वक्त विश्व का सबसे ज़्यादा फीस लेने वाला लड़कियों का ग्रुप था। ये एक ग्रुप था जो बहुत ज़्यादा उस समय पैसे लेता था, बहुत ज़्यादा अर्निंग करते थे और इसमें बहुत ज़्यादा इनको लोकप्रियता हासिल हुई। तो दोस्तों चलिए पहले इनके बात कर लेते हैं। जन्म का नाम इनका है बेयोंसे गज़ेल नोलेस और इनका दूसरा नाम है साशा फिर्स। ये इनका दूसरा नाम है। इनका जन्म 4 सितंबर 1981 में हुआ है और इन जो मूल हैं वो हॉस्टन टेक्सास अमेरिका की हैं ये तो, लेकिन इनकी जो माता पिता हैं वो बाहर के हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि सक्रिय वर्ष जो उनका है 1997 से उन्होंने शुरू किया और तब से अब तक ये सक्रिय हैं और लेबल इनका कोलंबिया लगा हुआ है। जीवन और कैरियर के बारे में चर्चा करते हैं। बेयोंसे हॉस्टन टेक्सास में पैदा हुए। इनके पिता मैथ्यू, जिनका नाम था मैथ्यू नोलेस, एक व्यावसायिक बिजनेसमैन थे, रिकॉर्ड मैनेजर भी थे। और उनकी माँ जो थी उनका नाम था टीना नोलेस, एक कपड़ा डिज़ाइनर और हेयर स्टाइलिस्ट थी। वो हेयर स्टाइलिस्ट का काम करती थी। बेयोंसे नोलेस के पिता अफ्रीकी अमेरिकी हैं। उनके पिता जो हैं तो अफ्रीकी अमेरिकी हैं और उनकी माँ जो है वो अफ्रीकी फ्रांसीसी और मूल अमेरिकी वंश की है। मूल तो अमेरिका की हैं लेकिन अफ्रीकी फ्रांसीसी उनके पूर्वज रहे हैं। और अकाडियन नेता जोसेफ ब्रोसार्ड की वंशज हैं, जो वहाँ के बड़े नेता रहे थे, उनकी है। तो बेयोंसे नोलेस जो हैं उनकी माँ का उनका नाम उनकी माँ के मायके के नाम पर रखा गया है। वो सोलांजे की बड़ी बहन है और जो मतलब इनकी एक छोटी बहन है सोलांजे, वो एक गायिका और अभिनेत्री भी है, वो भी यही काम करती हैं। तो नोलेस ने अपनी पढ़ाई सेंट मैरी एलिमेंट्री स्कूल टेक्सास से की, जहाँ उन्होंने डांस का भी प्रशिक्षण लिया। इसमें बैले डांस और जैज, जो कि वहाँ का मूल डांस है, वो शामिल था। उनकी गायन की प्रतिभा एक बाहर आई तो एक उसके पीछे घटना है। जब उनके डांस की एक जो शिक्षिका थी, टीचर थी उनकी, वो गाना गुनगुना रही थी और उस गाने का जो बेयोंसे थी उन्होंने उसका अंत किया, तो एक ऊंचे स्वर के साथ उसका अंत किया, ऊंचे आवाज़ में जिस तरह से अंत किया जाना चाहिए उस तरह किया। तो टीचर को लगा कि इसमें कुछ खास है। तो बेयोंसे नोलेस की संगीत की और आकर्षण स्कूल के प्रतिभा शो में भाग लेने से शुरू हुआ। उन्होंने बेयोंसे ने जॉन लेनिन का इमेजिन जो गाना था वो गाकर पूरी स्पर्धा को जीता, उस प्रतियोगिता को जीत लिया। 7 वर्ष की आयु में बेयोंसे ने प्रेस का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। प्रेस उनको फॉलो करने लगा जब उन्हें हॉस्टन क्रॉनिकल्स ने द सेमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया। 1990 के अंत में नोलेस ने पार्कर एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला ले लिया, जो हॉस्टन का संगीत केंद्र था, जहां उन्होंने विद्यालय के अन्य गायकों के साथ मंच पर अपनी प्रस्तुति पेश की। उन्होंने हॉस्टन के हाई स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया और बाद में एलिफी आल्सिक हाई स्कूल में गई, जो बोस्टन की मध्यम वर्गीय बस्ती की म्यूनसिपैलिटी एलिफ में है। बेयोंसे नोलेस सेंट जॉन्स यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के गायन संघ में 2 साल तक एकल गायिका के तौर पर भी रही। तो 1990 में जब उन्होंने डेस्टिनीज चाइल्ड की मुख्य गायिका के तौर पर लोकप्रियता हासिल की, जो उस समय बहुत फेमस था, सबसे ज़्यादा फीस भी लेता था जो ग्रुप था वो, और डेस्टिनीज चाइल्ड जो था उसके बाद बेयोंसे ने अपने एकल एल्बम डेंजरसली इन लव को 2003 में रिलीज़ किया। पहला एल्बम आया इनका, एकल एल्बम, जिसमें क्रेजी इन लव और बेबी बॉय नाम के 2 गाने थे, जो बिलबोर्ड हॉट 100 में पहले पायदान पर रहे। बिलबोर्ड हॉट जो 100 है वो आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा टॉप गाने होते हैं उनकी लिस्ट होती है, वो वहाँ पर अमेरिका में बहुत फेमस है, पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में फेमस है। तो ये दोनों गाने पहले पायदान पर रहे। यह एल्बम उस वर्ष का सबसे सफल एल्बम रहा और उन्हें 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। बेयोंसे को उस समय 5 ग्रैमी अवार्ड मिले।
इसके बाद 2005 में डेस्टिनीज चाइल्ड जो उनका ग्रुप था वो टूट गया। उनके टूटने के बाद, उनसे अलग होने के बाद बेयोंसे ने अपना दूसरा एकल एल्बम बी डे यानी बर्थडे 2006 में रिलीज़ किया, जिसमें हिट गाने इररिप्लेसेबल और ब्यूटीफुल लायर, ये 2 नाम के गाने थे, वो इसमें शामिल थे। बेयोंसे का तीसरा एकल एल्बम आई एम साशा फियर्स 2008 में रिलीज़ किया गया, जिसमें 4 गाने लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इफ़ आई वर अ बॉय जो पहला गाना था, दूसरा था सिंगल लेडीज़ पुट अ रिंग ऑन इट, तीसरा गाना था हेलो और चौथा था स्वीट ड्रीम्स। इस एल्बम ने इनके उन्हें कुल 6 ग्रैमी पुरस्कार दिलवाए और इस एल्बम की वजह से उन्हें कुल 6 ग्रैमी पुरस्कार मिले और बेयोंसे ने एक रात में सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई। 3 वर्षों के बाद बेयोंसे ने अपना चौथा एकल एल्बम फोर्थ रिलीज़ किया, जो बिलबोर्ड 200 के पहले पायदान पर रहने वाला लगातार चौथा एल्बम रहा। इससे वह दूसरी महिला कलाकार और तीसरी कलाकार बन गई, दूसरी तो महिला कलाकार और तीसरी इस तरह की कलाकार बन गई जिनके 4 एल्बम इस चार्ट के प्रथम स्थान पर रहे थे। संगीत के अलावा बेयोंसे ने अभिनय कला में भी अपना हुनर आजमाया है। उन्होंने 2001 में बनी संगीतमय फिल्म कार्मेन अ हिप ओपेरा से पदार्पण किया और इसके बाद ऑस्टिन पावर्स इन गोल्ड मेंबर 2002 और ड्रीम गर्ल्स 2006 जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। इसके लिए उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उन्हें अवार्ड नहीं मिला, लेकिन नामांकन जरूर मिला। उन्होंने 2008 में बनी कैडिलैक रिकॉर्ड्स में भी अभिनय किया था। 2004 में बेयोंसे नोलेस और उनकी मां ने मिलकर अपना पारिवारिक फैशन श्रृंखला हाउस ऑफ डेरियन शुरू की। 2010 में वे फोर्ब्स की सूची की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण गायकों की सूची में प्रथम स्थान पर रही और विश्व की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण सेलिब्रिटी की सूची में दूसरे स्थान पर रही। बेयोंसे के कार्य ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए हैं, जिनमें 16 ग्रैमी पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड हैं, 11 MTV वीडियो म्यूजिक पुरस्कार हैं, 1 बिलबोर्ड मिलेनियम पुरस्कार है और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो कि बहुत ही फेमस है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में डेस्टिनीज चाइल्ड के साथ 1 सितारा शामिल है। इसमें ऐरे गैरे को शामिल नहीं किया जाता है, बहुत पहुंच वाली हस्तियों को ही शामिल किया जाता है जिन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया हो। 2009 में बिलबोर्ड ने उन्हें 2000 के दशक की उच्च रेडियो कलाकार का सम्मान दिया। मई 2010 में नोलेस ने अमेरिका में 1.2 करोड़ एल्बम की प्रतियां बेची और जनवरी 2010 तक 7.5 करोड़ रिकॉर्ड दुनिया भर में उनके बिक चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना बेयोंसे की जीवनी के बारे में। हमें इनसे सीखना चाहिए किस तरह से उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बाद अपने स्तर को इतना ऊंचा ले गई और उन्होंने जो अर्जित किया वो हर किसी के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।